हेलो बीएल लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक न्यू कोरियन बीएल ड्रामा जुनन जुन के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी फर्स्ट मेन लीड चॉय जुन से होती है, जो कि हाफ नेकेड होता है और वो सोकर उठता है। अब वो रेडी होने लगता है अपने ऑफिस जाने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम हमारे सेकंड मेन लीड ल्यू जिन को देखते हैं, जिसका अलार्म बजता है और वो जोर से उठता है। आज उसका फर्स्ट डे होता है और वो लेट होने वाला होता है। तभी उसे उसकी मॉम का मैसेज आता है, जो उसे विश करती है कि आज उसका फर्स्ट डे है तो काफ़ी अच्छे से मन लगाकर काम करना। लीजिन ये देखकर काफ़ी खुश होता है और वो फटाफट रेडी हो जाता है। वो आज ऑफिस जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। इसके बाद वो अपना परफ्यूम अपने पे छिड़क कर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम ल्यूजिन को एक स्टोर में देखते हैं, जहाँ पर वो अपने सुबह का मील ले रहा होता है। तभी वहाँ की स्टोर मैनेजर अपनी एक फ्रेंड को मैसेज करती है और बताती है कि उसके स्टोर पे आज ल्यूजिन आया है, क्योंकि ल्यूजिन पहले एक फेमस आइडल बैंड में काम करता था, लेकिन अब उसने वो इंडस्ट्री छोड़ दी होती है। अब हम देखते हैं कि ल्यूजिन अपने लिए कुछ ले रहा होता है। तभी उसे पास उसके दोस्त सॉन्ग का फ़ोन आता है, जो उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और कहता भी है, क्या तुमने कुछ खाना खाया या नहीं। अब लीजिन झूठ बोलता है, हाँ बस उसने खाना खा लिया। हम देखते हैं तभी सॉन्ग उसे कहता है, मुझे पता है तुमने नहीं खाया होगा तो प्लीज़ खा लेना। और साथ ही वो उसे कहता है कि ऑफिस के लिए लेट मत होना। लेकिन हम तो देखते हैं कि लीजिन लेट होने वाला होता है, तो वो सॉन्ग को झूठ बोल देता है और वो स्टोर मैनेजर को पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। अब हम लीजिन को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रश में होता है। तभी वो टैक्सी स्टैंड पे पहुंच जाता है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम किम युंग होता है और वो भी टैक्सी का इंतज़ार कर रही होती है। तभी हम देखते हैं लीजिन उसके आगे खड़ा हो जाता है। तो किम युंग उसे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे आगे क्यों खड़े हो रहे हो, तुमसे पहले मैं टैक्सी का वेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे लीजिन उसे कहता है कि प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, आज मेरे ऑफिस का फर्स्ट डे है और अगर मैं लेट हो गया तो मेरा इंप्रेशन बेकार पड़ेगा, तो आज मुझे पहले जाने दीजिए। तो यहाँ पर किम युंग कहती है, तो तुम्हें पहले घर से निकलना चाहिए था और ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए थी, तो वो ही पहले जाएगी, तुम वेट कर सकते हो। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कार आती है, जो कि चोई जिन ड्राइव कर रहा होता है और वो रुककर किम युंग को बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। किम युंग से ओप्पा बोलती है और कहती है कि वो लेट हो रही है, उसे गंगनम के पास जाना है। अब ये तभी हम देखते हैं कि चोई जिन कहता है वो भी गंगनम की तरफ जा रहा है अपने ऑफिस, तो वो उसे ड्रॉप कर देगा। तो ये सुनकर किम युंग काफ़ी खुश होती है और वो कार में बैठ जाती है। अब वो जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं कि लीजिन कार को रोककर कहता है कि आप दोनों गंगनम की तरफ जा रहे हो, मुझे भी वहीं तक जाना है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, आज मेरी जॉब का फर्स्ट डे है और अगर मैं लेट हो गया तो इम्प्रेशन बेकार पड़ेगा। तो किम युंग चोई जिन को कहती है, प्लीज़ इसकी हेल्प मत करना, ये बहस कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि चोई जुन उसकी हेल्प कर देता है और उसे कार में बैठा लेता है। अब हम कार में जाते हुए देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि लीजिन चोई जुन की कार को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है। तभी चोई जुन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी कार अनकंफर्टेबल लग रही है। लीजिन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस कार को देख रहा था। तभी किम युंग कहती है, तुम कितने बदतमीज़ आदमी हो, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, किसी की कार में अगर तुम हेल्प मांग के बैठे हो तो चुपचाप से बैठना चाहिए, ऐसा कि कोई लगेज पड़ा हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं चोई जिन किम युंग को बोलता है, तुम्हें अपना बिहेवियर सुधारना चाहिए, ऐसे किसी से बात नहीं करते। अब हम इसके बाद देखते हैं कि तभी लीजिन एक कहाँ पर कार्ड पड़ा होता है, उसे स्मेल करने लगता है, जिसमें से लैवेंडर की खुशबू आ रही होती है। तभी चोई जुन से पूछता है कि कैसी है इसकी स्मेल। तो यहाँ पर लीजिन थोड़ा हैरान हो जाता है। तो वो कहता है चोई जिन कि मुझे किसी ने वेडिंग इनविटेशन दिया था जिस पे कुछ गिर गया था और मैं नहीं चाहता ये ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैंने लेवेंडर की स्मेल डाल दी थी। तो यहाँ पर लीजिन कहता है, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। चोई जिन भी कहता है, मुझे भी इसकी खुशबू अच्छी लगती है। किम युंग यहाँ पे चिढ़ जाती है और कहती है कि आप अभी इससे मिले हो और आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे आप इसे पहले से जानते हो। अब यहाँ पर किम युंग उसका चेहरा घूर घूर के देखने लगती है। तो कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। चोई जिन उसे तभी रोकता है और कहता है, तुम किसी को ऐसे घूरोगी तो उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस लगेगा, तो ऐसा मत करो। इतने में हम देखते हैं चोई जिन कहता है कि वो लेवेंडर इसलिए इस्तेमाल करता है क्योंकि इससे स्ट्रेस दूर होता है। ल्यूजिन कहता है वो भी लेवेंडर ही यूज़ करता है क्योंकि इससे स्ट्रेस दूर होता है। अब वो दोनों कहते हैं कि दोनों का टेस्ट कितना सेम है।
इसके बाद हम देखते हैं वो गांगनाम पहुंच जाते हैं, जहां पर चोइजिन किमयूंग को बोलता है कि तुम्हें कहाँ उतरना है, क्योंकि मुझे यहाँ से सीधा जाना है। तो यहाँ पर लीजिन को भी कहता है कि हाँ मुझे भी यहीं जाना है। तो चोइजिन किमयूंग को बोलता है तो फिर तुम यहीं उतर जाओ, क्योंकि हम दोनों को एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो किमयूंग यहीं पर उतर जाती है और वो दोनों ऑफिस पहुँच जाते हैं, चोइजिन और लीजिन। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजिन चोइजिन को थैंक यू बोलता है और कहता है कि उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू, और साथ ही अगर वो नहीं होता तो वो आज ज़रूर लेट हो जाता। अब हम देखते हैं कि लीजिन उसे अपना ड्रिंक ऑफर करता है, जिसमें वो अपना नंबर भी लिख देता है और कहता है नेक्स्ट टाइम जब तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। अब तभी चोइजिन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, और वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है। तभी वो उसे कहता है तुम लेट हो रहे होंगे क्योंकि 9 बज चुके हैं। लीजिन ये सुनकर वहाँ से भागने लगता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन चोइजिन उसे बचा लेता है। उन दोनों की आंखें कांटेक्ट होती है। लीजिन को एक स्मेल काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी लगती है, तो वो चोइजिन से दूर होता है, कहता है कि मेरी मदद करने के लिए थैंक यू, और वहाँ से चला जाता है। अब वो लिफ्ट के आने का वेट करता है, लेकिन लिफ्ट को आने में काफ़ी टाइम लगता है। इतने में चोइजिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि लिफ्ट का ही वेट करता है। इतने में लीजिन को सॉन्ग का फ़ोन आता है। वो उसे कहता है कि तुम कहाँ पर हो। अब लीजिन बताता है कि वो नीचे ही है, वो बस आने वाला है। तो सॉन्ग कहता है कि प्लीज़ लेट मत होना, क्योंकि उनके मैनेजर को लेट आना पसंद नहीं, वो टाइम से आ जाते हैं। अब ये सब चोइजिन भी सुन रहा होता है, क्योंकि वो उसी कंपनी का मैनेजर होता है। अब लिफ्ट आ जाती है। चोइजिन और लीजिन दोनों लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन और कोई लिफ्ट में नहीं आता। ये बात लीजिन को थोड़ी अजीब लगती है। अब लिफ्ट चलने लगती है, जहां हम लिफ्ट में देखते हैं कि चोइजिन उससे बातों बातों में पूछता है कि तुम अभी जिससे पूछ रहे थे कि तुम्हारा मैनेजर टाइम से आ जाता है, कि वो कौन है। अब लीजिन बताता है कि वो उसके बड़े भाई जैसा है। वो सॉन्ग के बारे में ये सब बोलता है कि सॉन्ग उसका बहुत ध्यान रखता है, बिल्कुल एक बड़े भाई जैसा। ये सुनकर चोइजिन को काफ़ी ज़्यादा हैरानी और साथ में खुशी भी होती है। इसके बाद चोइजिन ली सिंग जुन से पूछता है कौन से फ्लोर पे तुम्हें जाना था, लेकिन लीजिन बताता नहीं। इतने में फ्लोर आ जाता है। लीजिन कहता है उसे इसी फ्लोर में जाना था। चोइजिन कहता है मुझे भी इसी फ्लोर में जाना था। अब तो दोनों साथ में जाते हैं। चोइजिन कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम अपने मैनेजर से कैसे टाइम पर आ सकते हो। लीजिन कहता है वो कैसे। चोइजिन कहता है तुम मेरे पीछा करते रहो और मेरे साथ चलो। इतने में लीजिन उसी के साथ चलता रहता है। हम देखते हैं वो दोनों ऑफिस में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सॉन्ग उसको लीजिन को देखकर खड़ा होता है। तभी वो साथ में मैनेजर को भी देखता है। सारी की सारी टीम मैनेजर को ग्रीट करती है, यानी चोइजिन को। लीजिन ये देखकर हैरान होता है कि चोइजिन ही मैनेजर है। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।